नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वेंटिलेटर ने ली मासूम बच्चे की जान, वेंटिलेटर बंद होने से हुई बच्चे की मौत। बड़ी खबर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की चिट्ठी से ये बुरा खुलासा हुआ है। डॉक्टर ने चिट्ठी में खराब वेंटिलेटर की बात कही है। चलते चलते अचानक बंद हो जाते हैं वेंटिलेटर। ये कहा गया है वेंटिलेटर नहीं हटाए गए तो और जाने जा सकती हैं। चिट्ठी मिलने के बाद एक्शन में आया स्वास्थ्य विभाग। मेडिकल कॉलेज को सरकार से मिले नए वेंटिलेटर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वेंटिलेटर नहीं हटाए गए तो और जाने जा सकती हैं, ये डॉक्टर की तरफ से कहा गया। चिट्ठी मिलने के बाद एक्शन में आया है स्वास्थ्य विभाग। तो मेडिकल कॉलेज को सरकार से नए वेंटिलेटर मिले तो वेंटिलेटर ने ली मासूम बच्चे की जान। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। वेंटिलेटर बंद होने से बच्चे की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की चिट्ठी से यह खुलासा हुआ है। तो मैंने गवर्नमेंट को पहले लिखा था कि भाई इनका जो उपयोग है इनको हम लोग ऐसे सेंटर्स को दे सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे L2 पेशेंट्स आते हैं या अर्ली स्टेजेस पेशेंट आ रहे हैं, हम वहाँ पे इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय के मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है ये L3 सेंटर है, L3 सेंटर में एडवांस डिजीज़ का सेंटर है, तो हमें यहाँ पे हाई एंड वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इसी के दृष्टिगत गवर्नमेंट ने हमको अभी रिसेंटली बहुत सारे एडवांस पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स दिए हैं और जो न्यूनेटल वेंटिलेटर्स भी दिए। हमने गवर्नमेंट को पहले भी लिखा था, चूँकि मैं पहले आगरा में था, तो मैंने गवर्नमेंट को पहले लिखा था कि भाई इनका जो उपयोग है इनको हम लोग ऐसे सेंटर्स को दे सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे L2 पेशेंट्स आते हैं या अर्ली स्टेजेस पेशेंट आ रहे हैं, हम वहाँ पे इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय के मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है ये L3 सेंटर है, L3 सेंटर में एडवांस डिजीज़ का सेंटर है, तो हमें यहाँ पे हाई एंड वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। और रमन गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन, वेंटिलेटर बंद होने से एक बच्चे की मौत हो गई, इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहा है अस्पताल प्रशासन ने? रमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चिट्ठी मिलने के बाद एक्शन में आया है स्वास्थ्य विभाग। बड़ी खबर जहां पर कानपुर में वेंटिलेटर ने ली मासूम बच्चे की जान। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की चिट्ठी में यह खुलासा हुआ है। और वहीं सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम का बड़ा कदम। 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों को बांटे हैं नियुक्ति पत्र। 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी बांटे गए नियुक्ति पत्र। सभी नवचयनितों को सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं। नई नियुक्तियों से खेल को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी बांटे नियुक्ति पत्र। सभी नवचयनितों को सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं। तो नई नियुक्तियों से खेल को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो सीएम योगी का मिशन भूमि की अदला बदली के माध्यम से भी अगर खेल के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग रख सकें, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ग्रामीण स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़, एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। गांव में भूमि की अदला बदली के माध्यम से भी अगर खेल के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग
और आसमान से आफत की बारिश हो रही है, चारों तरफ जलजला सा नजर आ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक बारिश की तबाही की कई तस्वीरें सामने आई। देखिए उत्तर प्रदेश में इंद्र देवता कैसे लोगों पर कहर बनकर बरस रहे हैं। आसमान से हो रही आफत की बारिश, मौत बनकर बरस रहा मॉनसून। पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश, कहीं फंसे लोग, कहीं बचाव कार्य जारी। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते चारों तरफ जलजाल सा नजर आ रहा है। जिधर नजर दौड़ाएंगे बस पानी ही पानी नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिजनौर, गाजियाबाद, सहारनपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते आलम यह है कि सड़कों पर पानी भर गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई तालाब या नदी नहीं बल्कि बिजनौर की सड़क है। भारी बारिश के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। लोग सड़क को पार करने में कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला गाजियाबाद के लोनी में, जहां सड़क है लेकिन बारिश के पानी के चलते आने जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, अभी बारिश की पहली बूंदें पड़ी हैं तो चारों तरफ जलजला सा हो गया है। अभी तो बरसात का पूरा मौसम बाकी है। लोनी नगर पालिका पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। साफ सफाई के नाम पर पैसे तो आते हैं, लेकिन उस पैसे का कितना काम किया जाता है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कमोबेश यही नजारा यूपी के सहारनपुर में भी देखने को मिला। यहाँ बरसाती नदियों का जाल बिछा हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों से होने वाली बारिश से गाढ़ क्षेत्र की तमाम बरसाती नदियों में बाढ़ आ जाती है। आसमान से बरसने वाली आफत की बारिश का नजारा देख आप हैरान हो जाएंगे। सहारनपुर की सड़कें हैं जहाँ तेज धार से बारिश का पानी बह रहा है, और दूसरी तरफ देखिए बीच मझधार में ट्रैक्टर कैसे पानी में फंसा हुआ है। इस भयावह तस्वीर के बीच उस कार को देखिए, पानी की मजबूत धार में बह रही है। अब बाढ़ हो या बारिश, आस्था के चलते श्रद्धालु जान हथेली पर रखकर माता के दर्शन करने पहुंचे। शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचे। नदी में पानी को देख श्रद्धालु एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं। दिक्कत तो ये है, वो अगर हम वहाँ से सुबह 6 बजे के चले हुए हैं घर से कि दर्शन करेंगे माता रानी के, और यहाँ आके दिख रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है, क्या होती है पहाड़ी एरिया। उसके बाद में हल्की सी बारिश करने के बाद में जो पानी आ रहा है वो पिछले 3 घंटे से लोग बता रहे हैं कि उतरा ही नहीं अभी तक, तो दर्शन नहीं कर पा रहे। और ये चीज़ मेरे को अगर 32 साल की उम्र हो गई, मैं देख रहा हूँ कि 32 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एटलीस्ट अगर मंदिर एंड पे हो गया तो बात अलग है, बट मंदिर एंड में भी हम लोग जाते हैं हर साल दर्शन करने, वहाँ भी नहीं हुआ। और 32 साल में देख रहा हूँ कि ये ब्रिज नहीं बनवा पाई गवर्नमेंट। इंद्र देवता के इस कहर से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड से लेकर मुंबई, दिल्ली से लेकर पंजाब, हिमाचल से लेकर हरियाणा तक अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 दिन तक यूपी में भारी बारिश की संभावना है। बारिश की भयावह स्थिति को देखते हुए यूपी को अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास, तमंचे लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। भाग रहे बदमाश को ठेले वाले ने पकड़ा है। बदमाशों ने मौके पर हवाई फायरिंग की है। हवाई फायरिंग में पकड़ने वाले युवक की मौत। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी। तो मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास किया गया। तमंचे लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। भाग रहे बदमाशों को ठेले वाले ने पकड़ा है। बदमाशों ने मौके पर हवाई फायरिंग की है। हवाई फायरिंग में पकड़ने वाले युवक की मौत हो गई। तो मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास का ये मामला सामने आया है। तमंचा लहराते हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं।
किस तरह से तमंचा लहराते हुए बदमाश घुसे हैं। देखिए, लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है जो कि गोल्ड लोन लेने की बात किया कि उसके पास कुछ सोना है, लोन लेना चाहता है। यह जानकारी करके और बैठ गया। लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा अंदर। फ़ोन किया उसने, किसी को बुलाया कि ठीक है बात हो गई है, लेके आओ गोल्ड और लोन मिल जाएगा। फिर 10 मिनट बैठा रहा, दूसरा कोई लड़का नहीं आया। वो स्वयं ही अपना एक ऐसा बताया जा रहा है, CCTV अभी देखी जा रही है कि गन पॉइंट लेने, फिर सायरन बज गया तो भाग गया। देखिए, लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का और फैजल खान हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। फैजल, बिजनौर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इन तस्वीरों इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में बदमाश घुसे तमंचा लहराते हुए। CCTV में ये तस्वीरें, ये वीडियो पूरी कैद हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सिविल लाइन के बैंक गोल्ड का मामला है, जहां एक वो खुद व्यक्ति बताता है कि मुझे लोन चाहिए और बात करते हुए 10 मिनट वो बैंक में बैठा रहता है। फिर उसके बाद वो दोनों हाथों से तमंचे निकालता है और दोनों सबको लूट का प्रयास करता है। प्रयास करने पर बैंक कर्मचारी अलार्म बजा देता है, जिससे कि वो बाहर निकलने में पूरा हो जाता है। उसके बाद एक पॉपकॉर्न बेचने वाला व्यक्ति उसको पकड़ता है, जिससे वो हवाई फायरिंग करता है। पॉपकॉर्न बेचने ठीक है फैजल, आपको रोकना चाहूंगी। धर्मवीर SP हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से ये पूरा वीडियो सामने आया है, मुथूट ये जो कंपनी है जिसमें ये बदमाश तमंचा लहराते हुए घुसे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है बदमाशों का खौफ। इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, आपसे समझना चाहेंगे। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास ये किया गया है। तमंचा लहराते हुए बदमाश CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। तो भाग रहे बदमाश को ठेले वाले ने पकड़ा है। रमन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। फैजल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हैं। फैजल, इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। उस व्यक्ति की जानकारी में जुट गया है कि जो वो लूट करने आया था उसका क्या महत्व था, और जो उसने हवाई फायरिंग की है, एक पॉपकॉर्न बेचने वाले की मौत हो गई, उसकी भी जांच कर रहे हैं कि उसका मौत का कारण क्या हार्ट अटैक था या और कुछ था। ये भी बाद में पता चल पाएगा पोस्टमार्टम के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पकड़े गए आतंकियों से कस्टडी रिमांड में लगातार पूछताछ जारी है। इसके आधार पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दों की फोन वाली साजिश, मिन्हास के फोन से मिलेंगे आतंकी सबूत, पूरे नेटवर्क का होगा पर्दाफाश। लखनऊ में 2 दहशतगर्दों को पकड़कर यूपी ATS ने 15 अगस्त पर होने वाली साजिश को तो नाकाम कर दिया, मगर अब यूपी ATS आतंक के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुट गई है। आतंकी मिन्हास और मुशीर के साथ ATS लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में सोमवार को भी ATS ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। दोनों आतंकियों से पूछताछ के बाद ATS ने बैटरी, तार और बारूद खरीदने के ठिकानों पर छापेमारी की। यूपी ATS सबूत जुटाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आतंकियों से पूछताछ के बाद करीब 20 लोग ATS के रडार पर हैं। लखनऊ के अलावा ATS की छापेमारी कई और जिलों में भी जारी है। कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से ATS ने कानपुर में डेरा जमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान 4 नंबर कानपुर के मिले हैं। ये नंबर फेक ID के जरिए खरीदे गए थे। जिन लोगों के नाम पर खरीदे गए उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा ATS ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और इसी कड़ी में संदिग्ध आतंकी
मिन्हास का मोबाइल डेटा रिट्रीव के लिए लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, मगर लखनऊ फॉरेंसिक लैब में मोबाइल का डेटा रिट्रीव नहीं हो पाया। मोबाइल को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एटीएस को मिन्हास के मोबाइल से बड़े नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद है। बता दें कि एटीएस की छापेमारी के दौरान मिन्हास ने अपना मोबाइल जला दिया था। यूपी एटीएस लगातार पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में तमाम बड़े और अहम खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि उनके पास जो 4 सिम हैं वो कानपुर के पते पर खरीदे गए हैं, तो एटीएस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिन 4 सिमों का जिक्र इन लोगों के द्वारा किया गया है वो आखिर किसके नाम पर, किसके पते पर खरीदे गए हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए लगातार एटीएस की जो टीमें हैं वो कानपुर में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं 20 ऐसे लोग हैं जो एटीएस के रडार पर हैं, जिनसे कभी भी किसी भी समय हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और वहीं अयोध्या में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन के जाने वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो किस जाति धर्म के लोगों को साथ लें। वहीं इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी आज हमारे साथ अयोध्या में मौजूद हैं। स्वागत है चंद्रशेखर जी आज आप अयोध्या में। जी आभार। इस बार चुनाव की अगर बात की जाए 2022 में, तो क्या आप हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे? देखिए, अभी चुनाव में बहुत देरी है और कुछ भी जल्दबाजी में कहने से अच्छा है कि अभी हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी बहुजन साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसी की वजह से आज मैं आजमगढ़ जा रहा हूँ। एक पलिया में एक मामला हुआ था प्रधान जी का, मुन्ना पासवान प्रधान जी का, जिनका घर तोड़ा गया था, उनके परिवार से मिलने, और उसके बाद हमारी साइकिल यात्रा आजमगढ़ में रहेगी, कल अम्बेडकर नगर। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो हमारे प्रदेश कमेटी तय करेगी, अध्यक्ष जी खड़े हैं, तो वो उस पर हम लोग काम करेंगे। दलितों को अपना मसीहा बताने वाली मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए सम्मेलन करने की बात की है। संयोग है कि 23 तारीख को अयोध्या से ही शुरुआत कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन में, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियाँ होती हैं। जब बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो हैं दलित सम्मेलन कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनको भी अधिकार है। बेसिकली जो अपने अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी काम करता है। जैसे हम बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें पिछड़े वर्ग के सम्मेलन करने चाहिए हैं, पिछड़े और जो है मुस्लिम समाज के लोग, उनके सम्मेलन करने चाहिए, भाईचारा सम्मेलन करने चाहिए। तो हर आदमी अपनी अपनी रणनीति में काम कर रहा है। तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जो है सबके, अब बीजेपी के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने लगे हैं, आरएसएस के लोग भी मानने लगे हैं, जबकि यही आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब की सब यात्रा भी निकाली थी यहाँ उनके जिंदा रहते। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं से इनके काम को जो है बिगाड़ना चाहती थी, और शायद यही कारण रहा है कि उन्होंने अपने नाम को भी जो है नाम पर भी विरोध जताया, और वह आज सड़कों पर हैं। शायद ही 2022 के चुनाव में उनके प्रत्याशी मैदान में भी हों। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। दूसरा फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाश गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती। कब्जे से अवैध हथियार के साथ बाइक बरामद हुई है। थाना साहिबाबाद इलाके के सिटी फॉरेस्ट फारूक नगर रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बदमाश फरार बताया जा रहा है। और खबर है हरदोई से, जहां पर हरदोई जिले में बीते कल जिस घर में तेंदुए ने घुसकर कोहराम मचाया था और घर के अंदर 2 लोगों को घायल कर दिया था, उसी घर में रहने वाले एक अधेड़ व्यक्ति ने आज तेंदुए के घर में घुसने और भाई को घायल कर देने के तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव अपने घर से कुछ दूर पर एक पेड़ से लटका पाया गया। मृतक तड़के सुबह अपने घर से निकला था। थाना सांडी पर शिवरण वाजपेयी निवासी नवाबगंज सांडी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि घर में तेंदुआ घुस जाने से और मेरे भाई सुनील वाजपेयी को घायल कर देने की वजह से मेरे बड़े भाई शिव कुमार, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, आज गांव के बाहर आम के पेड़ से
गमछे से लटक कर उन्होंने फांसी लगा लिया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, इसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम को बॉडी को भेजा गया है। अनावश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घर में तेंदुआ घुसा था। संभल की दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी। पहला वीडियो में एक नाबालिग छात्र को दूसरे छात्रों के ग्रुप बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, जिसके बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरा वीडियो हयात नगर के तो छात्रों के ग्रुप ने दूसरे छात्र को बेरहमी से पीटा। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर है कन्नौज से, जहां पर कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर जान बचाई है। थाना सौरिख क्षेत्र के एक्सप्रेस वे का ये मामला है, जहां आप देख सकते हैं अचानक से कार में आग लगी। हालांकि किन कारणों की वजह से कार में आग लगी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे पर कार में आग लग गई और कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।